आप सब लोगों को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। मैं सुमित, आपका बिज़नेस कोच। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ और ये टॉपिक है बिज़नेस एग्ज़ीक्यूशन फ्रेमवर्क। मैं आप लोगों को आज एक बिज़नेस एग्ज़ीक्यूशन का फ्रेमवर्क देने वाला हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे बिज़नेस ओनर्स जो होते हैं, उनके दिमाग में आइडियाज़ बहुत सारे होते हैं, उनके दिमाग में चीज़ें बहुत सारी होती हैं, लेकिन वो एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाते। तो इस वाली बात को समझिए। देखिए, आइडिया के ना कोई रिज़ल्ट नहीं आता आइडिया से। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, लेकिन जीतते वही हैं जिनके पास एग्जीक्यूशन की स्किल होती है। और इसीलिए मैंने आपके लिए एग्जीक्यूशन का फ्रेमवर्क बनाया है। इस फ्रेमवर्क को आप इस्तेमाल करेंगे तो कभी भी आगे फेल नहीं होंगे। आपको पहले ही पता होगा कि कौन कौन सी चीज़ें जहाँ पे आप फेल हो सकते हैं और आप उसके लिए एक्शन ले पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क क्या है। और इसके साथ मैं आपको एक वर्कबुक भी दूंगा। उस वर्कबुक को आपको डाउनलोड करना है और उस पर काम करना। अगली बार जब भी कोई नई चीज करने की कोशिश करें, कोई भी चीज जिसमें आप फेल हो रहे हो, इस वर्कबुक को यूटिलाइज करिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या है एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क। ये एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क जो है, ये इस चीज पे बेसिस पे बना हुआ है कि कौन कौन सी वो जगह होती है जहां पे हम फेल होते हैं। एग्जीक्यूशन ना होने का सबसे पहला जो रीजन होता है वो होता है ओनर। ओनर के कुछ इश्यूज होते हैं। दूसरी जो चीज होती है वो होती है लोग। और तीसरी चीज होती है कम्युनिकेशन। और इस चीज को हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये वाला जो फ्रेमवर्क है, आपको इसके कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहला जो रीजन होता है वो होता है ओनर, जिसकी वजह से फेलियर होते हैं। तो सबसे बड़ी जो वजह होती है वो होती है ओनर की कमिटमेंट। कमिटमेंट ही नहीं होती है। कमिटमेंट होने का क्या मतलब है कि भाई कमिटेड ही नहीं होते वो अपने रिजल्ट के लिए। और कमिटमेंट तब नहीं होती है जब आदमी की जिंदगी में कोई फोर्स नहीं होता है। यार मुझे एक बात बताओ, अगर आपने किसी चीज को कमिट किया और आपने उस चीज को फुलफिल नहीं किया, तो क्या फर्क पड़ रहा आपकी जिंदगी में? आपने सुबह अपने आप से प्रॉमिस किया कि भाई आज जाऊंगा और ग्रोथ के लिए कोई काम करूंगा, लेकिन आपने ये वाला काम नहीं करा, तो किसी ने आके आपसे कुछ बोला? किसी ने कुछ नहीं बोला। क्या आपकी इज्जत गई? नहीं गई। राइट। कमिटमेंट जो होता है वो तब पूरा होता है जब किसी भी बिजनेस ओनर के अंदर जो डिजायर होती है वो बर्निंग डिजायर होती है। अगर ओनर के पास बर्निंग डिजायर नहीं है तो ग्रोथ एग्जीक्यूशन नहीं होगा, क्योंकि जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो सेकंड चीज है वो जो जरूरी होती है, वो सेकंड चीज नॉलेज। नॉलेज भी एक बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि कई बिजनेस ओनर्स को क्या होती है, नॉलेज ही नहीं होती है। उन्हें यही नहीं पता होता है कि यार इस वाली चीज को करना कैसे है। वो इस वाली चीज को उन्हें पता ही नहीं होता है कैसे एग्जीक्यूट करूंगा। नॉलेज नहीं होती। नॉलेज के अंदर उसकी कई वजह होती है। अवेयरनेस भी नहीं होती कई बार, कि अवेयर ही नहीं है कि यार क्या क्या चीजें करी जा सकती है। सेकेंड लेवल पे क्या होती है, स्किल्स नहीं होती। भाई पता ही नहीं है चीजें कैसे कर सकते हैं। और इस वाली चीज का सीधा सीधा सबसे बड़ा जो सबूत है कि आपको पास स्किल्स या नॉलेज नहीं है, उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि आपके पास, अगर आप अपनी आईज क्लोज करो और सोचो कि आपको जो भी काम करना, आप जिस भी गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप उसे एंड टू एंड देख सकते हो? क्या आप उसे टास्क, छोटे छोटे टास्क और माइलस्टोन्स में ब्रेक कर सकते हो? क्योंकि अगर आप किसी चीज को माइलस्टोन्स और टास्क में ब्रेक नहीं कर पाओगे, इसका मतलब आपको उस चीज की क्लैरिटी नहीं है। और आपको जिस चीज की क्लैरिटी नहीं होती है, आप उस चीज को टालते रहते हैं, टालते रहते हैं, टालते रहते हैं, क्योंकि सोचना एक बहुत बड़ा काम होता है। सोचने में मेहनत लगती है, इसलिए हमें आलस चढ़ता है। इसीलिए जो ओनर होता है, अगर उसे नॉलेज नहीं होती, स्किल्स नहीं होती हैं, तो वो आगे नहीं बढ़ पाता और चीजों को एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। इसीलिए बहुत जरूरी है कि एग्जीक्यूशन के लिए वो आदमी उस चीज को एग्जीक्यूट कर रहा हो जिसके पास नॉलेज हो और स्किल्स हो उस वाले काम को कर लेने की। अगर आपके पास वो वाली स्किल्स नहीं है, टास्क और सब टास्क में चीजों को डिफाइन कर देने की, आप नहीं कर पाओगे। और यही वाली चीज मैं आपको फ्रेमवर्क में भी दूंगा, जो वर्कबुक में लिखा हुआ है कि अगर आप किसी चीज को टास्क और सब टास्क में, छोटे छोटे पार्ट्स में, शुरू से लेकर एंड तक अगर आंखें बंद करके नहीं देख सकते तो नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि दिमाग आगे ही नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि उसे पता नहीं होगा जाना कहाँ है। इसीलिए जो ये वाली चीज होती है, सबसे जरूरी चीज होती है एक मालिक की, ओनर की अवेयरनेस और उसकी स्किल्स। अगर ये उसके पास नहीं है तो काम नहीं। एक सेकंड लेवल होता है
जिसकी वजह से जो एग्जीक्यूशन होता है वो कई बार रुक जाता है। और वो जो सेकंड वजह होती है वो होती है लोग। सबसे पहली वजह इसमें ये होती है कि मान लीजिए कि आप कोई काम करने की कोशिश करें, आपके पास नॉलेज भी है लेकिन आपके पास क्या है, लोग नहीं है। तो इसका मतलब आपके पास नो पीपल अवेलेबल, लोग ही नहीं है काम करवाने के लिए, तो कैसे करवाओगे? सेकंड रीजन जो होता है, पीपल का जो रीजन होता है सेकंड, वो रीजन होता है कि भैया लोग हैं हमारे पास, राइट, सो हैव पीपल, लेकिन फिर भी काम क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? सबसे पहली रीजन, आपके पास लोग हैं काम नहीं करवा रहे हैं, इसका मतलब उनके पास स्किल्स नहीं। भाई हमारे पास लोग तो हैं लेकिन स्किल वाला लोग नहीं है। अगर स्किल वाले लोग नहीं है तो कैसे आगे बढ़ोगे? इसका मतलब आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो लोग हैं लेकिन उसके पास स्किल्स नहीं है, तब भी क्या होगा, एग्जीक्यूशन में फेलियर हो जाएगा, तब भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब मान लिया कि नहीं यार हमारे पास लोग हैं और उनके पास क्या है, स्किल्स भी है, राइट। सो हमने ये मान लिया कि हमारे पास जो लोग हैं उनके पास स्किल्स हैं, लेकिन उनके पास क्या नहीं है, उनके पास टाइम की कमी है, टाइम नहीं है। ये बहुत बड़ी वजह है। और ये वाली वजह को आप इस तरह की भी समझ सकते हैं, कभी कभी बिजनेस ओनर कहता है मुझे ही आता है, मैं ही सबसे स्किलफुल आदमी हूं, लेकिन कर क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि टाइम नहीं है। तो ये दूसरी वजह है जिसकी वजह से जो लोग होते हैं वो आपके काम नहीं करते हैं और आपकी चीजें फेल हो जाती है, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता। जो थर्ड वजह है इंपॉर्टेंट, वो होती है लोगों के साथ कम्युनिकेशन की। इसमें जो बिजनेस ओनर होता है उसके पास दिमाग में आइडिया होता है, सारी चीजें होती हैं, लेकिन वो क्या करता है, कम्युनिकेट नहीं कर पाता सही से, ये नहीं बता पाता लोगों को कि ये वाला काम करने में उसका क्या फायदा है। देखिए एक बात समझ लीजिए, लोग बाय नेचर अपना इंटरेस्ट देखते हैं, अपना स्वार्थ देखते हैं। आप जब तक किसी भी आदमी से कोई काम नहीं करवा सकते जब तक आप उसकी जो काम आप करवाने की कोशिश कर रहे हो वो उसके गोल्स में फिट हो, तब तक नहीं करवा सकते। नहीं तो आप क्या कर दोगे, मैं करते रहोगे, यार ये कर दो, इससे मेरा ही फायदा। पहले ये सोचना है उसका फायदा क्या है ये वाला काम करने से। इसीलिए ये कम्युनिकेशन का जो लैप्स होता है, अच्छे लोग होने के बावजूद भी लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, क्योंकि कम्युनिकेट नहीं कर पाते, सही से इंसेंटिव्स नहीं सेट कर पाते जो कि लोगों को एक्साइट करे। तो इस वजह से लोग काम नहीं करते हैं और ये वाला फेलियर हो जाता है। और कम्युनिकेशन में पेन और प्लेजर भी नहीं बताते कि भैया अगर काम नहीं किया तो तुम्हारी क्या पेनल्टी है, और अगर तुमने काम किया तो तुम्हारा क्या रिवॉर्ड है। तो ये वाली चीजों का कम्युनिकेशन नहीं होता, इसलिए लोग क्या नहीं करते, आगे नहीं बढ़ पाते। सारी चीजें बिजनेस नॉलेज है, स्किल है, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो वाला काम नहीं करते। ये दूसरी वजह होती है पीपल। जो थर्ड वजह है जिसकी वजह से ये वाला काम नहीं होता है, थर्ड वजह है वो मॉनिटरिंग। कई बार हम चीजें शुरुआत कर देते हैं, लोग भी शुरुआत कर देते हैं, लेकिन क्या होता है, हमारे पास मॉनिटरिंग की स्किल नहीं होती। देखिए अगर आप मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो आपके पास कंट्रोल नहीं होगा। कंट्रोल मतलब आपको पता नहीं होगा कब आपको इंटरवीन करना है, कब आपको इंटरवीन नहीं करना है। देखिए कोई भी जो चीज नई आप एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं उसकी जिंदगी की हकीकत कुछ इस तरीके की होती है। मान लीजिए ये लाइन है, ये आपका गोल है, ये आपने सोचा भाई इस रास्ते से हम अपने गोल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ये रास्ता कभी सीधा नहीं होता, ये होता है टेढ़ा मेढ़ा ऐसा, और इसे धीरे धीरे करके ये सेट होता है। अगर आप इन जगह पे मॉनिटर नहीं करेंगे चीजों को, अगर आप इन पॉइंट्स पे मॉनिटर नहीं करेंगे तो आपके जो रास्ता है वो मेन रास्ते से बहुत दूर चला जाएगा। अगर यहाँ पे मॉनिटरिंग नहीं होगी, मॉनिटरिंग होगी तभी वो वापस आएगा, फिर मॉनिटरिंग होगी, सही होगी। इसीलिए अगर आप सही से चीजों को मॉनिटर नहीं करेंगे, आपके पास मॉनिटरिंग की स्किल नहीं है, तो क्या होगा, आपका फेलियर पॉइंट आ जाएगा। तो आपको जब भी कोई काम करना हो, आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी ये सारी की सारी चीजें टिक हो रही हैं। आप अगर ओनर है, आपके पास कमिटमेंट है, बर्निंग डिजायर है, आपके पास नॉलेज है, और अगर आपके पास उस काम को करने के लिए लोग चाहिए तो आपके पास लोग अवेलेबल है, और वो जो लोग अवेलेबल है उनके पास स्किल्स है, और स्किल्स हैं, उसके बाद आपने उन्हें सही से कम्युनिकेट किया है कि इस काम को करने का क्या फायदा है, और उसके इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स और रिवॉर्डिंग स्ट्रक्चर सही तरीके से सेट किए। ये सब काम होने के बाद आपको मॉनिटरिंग आनी चाहिए, ताकि आप चीजों को मॉनिटर कर सको और कंट्रोल कर सको, तो चीजों के एक्शन ले सको जहां पे दिक्कत है। अगर आप इस वाले फ्रेमवर्क को फॉलो करेंगे और स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे
आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसके लिए मैंने आपको एक वर्कबुक दी है जिसमें पूरा पूरा फ्रेमवर्क है, और मैंने आपको उसमें बताया है कि इस फ्रेमवर्क को कैसे भरना है। इसके बाद आपके पास ये वजह नहीं रहेगी कि आपको पता नहीं क्यों नहीं एग्जीक्यूट हो। ये हो सकता है कि आप ये कहोगे यार मुझे पता है लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूं, लेकिन ये नहीं हो सकता आपको पता ना हो। अगर आप ये वाली सारी चीजें टिक कर लेंगे और सही से कर लेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सक्सेस ना पाए और आपके आइडियाज एग्जीक्यूट ना हो। तो इस वाली वर्कबुक को डाउनलोड कर लीजिए और इस पे काम करिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिख दीजिए, हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी। इसके साथ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करिए। लेकिन वर्कबुक डाउनलोड करना मत भूलिए, क्योंकि वो होगा फिर आधा काम कम कमिटमेंट का काम। यहां तक पहुंच गए हो तो काम को अधूरा नहीं छोड़ना है और पूरा करना है। मेरे अगले वीडियो तक के लिए आपसे नमस्कार, और अगली बार मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद। अगर आप अपने बिजनेस पे एक्टिवली काम करना चाहते हैं और अपने बिजनेस को 2 से 3 गुना ग्रोथ देना चाहते हैं, वो भी कम से कम टाइम में और कम से कम पैसे लगाकर, तो आप मेरे साथ पर्सनली काम कर सकते हैं और मेरा एक्सपीरियंस इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे पहुंचा सकते हैं। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूं। हमारी कंपनी थी एड्यूरेका, जिस कंपनी को हमने 0 से लेके 250 करोड़ तक पहुंचाया था, वो भी 4 साल में, और वो भी बिना किसी फंडिंग के। ये जर्नी एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी थी और इसने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई। इसी वाली चीज से सीख के मुझे समझ में आया कि अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना होता है तो आपको 5 चीजों का चैंपियन बनना पड़ता है। वो 5 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहली चीज मार्केटिंग का चैंपियन, सेल्स का चैंपियन, पीपल का चैंपियन, सिस्टम का चैंपियन और मैनेजमेंट का चैंपियन। आपको ये 5 चीजों पे चैंपियन बनना पड़ेगा, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाएगा। इसी के लिए मैंने एक प्रोग्राम डिजाइन किया है जिसे मैं ग्रो योर बिजनेस प्रोग्राम कहता हूं। इसके 2 मेन पार्ट हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है ग्रोथ का पार्ट, और जो दूसरा पार्ट है वो है सिस्टम्स का पार्ट। तो ग्रोथ के पार्ट में हम 2 चीजें कवर करते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है मार्केटिंग। इसका मतलब आपके बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर कैसे लेके आए जाएं, क्योंकि जब कस्टमर आएंगे तो सेल भी होगी। सेकेंड लेवल पे सेल्स, इसमें हम इस चीज पे काम करते हैं कि सेल्स के कन्वर्जन कैसे बढ़ाए जाए। 100 आदमी आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा को कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या हमारी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, कैसे हमें बात करनी चाहिए ताकि कम से कम रिजेक्शन हो, हम ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकें। एक बार जब हम ग्रोथ का पार्ट कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम सेकंड पार्ट पे पहुंचते हैं जिसे मैं सिस्टम्स का पार्ट कहता हूं। इसके 3 मेन हिस्से होते हैं। जो पहला हिस्सा होता है वो होता है मैनेजमेंट का हिस्सा, कि मैं ऐसा क्या करूं कि 1 से 1.5 घंटे में अपने काम को मैनेज कर सकूं और ग्रोथ पे काम कर सकूं। जो सेकंड हिस्सा होता है वो होता है पीपल का हिस्सा, क्योंकि जब मुझे बड़ा होना होता है तो मुझे लोग चाहिए होते हैं। लोगों से कैसे काम करवाना है, लोगों को हायर कैसे करना है, कम और अनस्किल्ड लेबर से कैसे काम लेना है, ये सारी चीजें हम इस चीज में कवर करते हैं। और उसके बाद सिस्टम्स, क्योंकि आपको अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो आपको अपने सिस्टम को ऑटो पायलट में पहुंचाना पड़ेगा और इस तरीके से काम करना पड़ेगा कि आप मौजूद ना हो तब भी आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट ना हो। इस प्रोग्राम की एक खासियत और है, आपको अपनी ग्रोथ के लिए ऐसी स्ट्रैटेजीज और फ्रेमवर्क चाहिए होते हैं जो आपके बिजनेस के लिए काम कर सके। तो इस प्रोग्राम की यही खासियत है कि ये किसी भी बिजनेस के लिए कस्टमाइज प्रोग्राम है। या तो आपका गुड्स का बिजनेस हो सकता है जिसमें आप रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर हो सकते हैं, सप्लायर हो सकते हैं, ट्रेडर हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, ब्रांड के ओनर हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं या रिटेलर हो सकते हैं। या आपका सर्विस का बिजनेस हो सकता है जिसमें आप कोई प्रोफेशनल सर्विस दे सकते हो, जैसे सीए, अकाउंटेंट, कंसल्टेंट, डिजिटल मार्केटिंग। या ऐसा हो सकता है कि आपका रेस्टोरेंट हो या प्रोफेशनल सर्विसेज हो, इसमें पूरी सर्विसेज भी कवर है। इन सब के लिए आपको अपनी कस्टमाइज वर्कबुक्स मिलती हैं, आपको अपने कस्टमाइज स्ट्रैटेजीज और फ्रेमवर्क मिलते हैं जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी होते हैं। इस बात पे हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखा हुआ है ताकि आपको इस प्रोग्राम में अपने बिजनेस के लिए कस्टमाइज ग्रोथ प्लान मिले जो कि आपके बिजनेस के लिए एप्लीकेबल हो।
इस प्रोग्राम की एक खासियत और है, आप कई बार चीजों को सुन तो लेते हैं, कई बार समझ भी लेते हैं, लेकिन आपने देखा होगा फिर भी रिजल्ट नहीं आता। और वो रिजल्ट इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि आप उन चीजों को अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पाते। तो जब तक एप्लीकेशन नहीं होगा रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए हमने इस बात पे बहुत ध्यान रखा है कि जैसे ही आप एनरोल कराते हैं आपको आपका एक पर्सनल कोच मिल जाता है जो आपको असाइन हो जाता है और आपकी ग्रोथ जर्नी में आपके साथ खड़ा रहता है और इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है कि जो भी चीज आप सीख रहे हैं वो आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सके, हैंड होल्डिंग कर सके। क्योंकि आप सीख लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन अप्लाई नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, और रिजल्ट नहीं आएगा तो हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। इसीलिए जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपको एक पर्सनल कोच असाइन हो जाएगा जो कि इंश्योर करेगा कि आप अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं और जहां जहां आपको मदद की जरूरत है वहां पे आपको वो मदद दी जा रही है। ये प्रोग्राम एक लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम है। इसे आप अपने फोन से कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं और कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी खासियत यह है इस लाइव प्रोग्राम की कि इस लाइव प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग्स भी आपको दे दी जाएंगी ताकि आप उन्हें बार बार देख सकें और उससे फायदा उठा सकें, क्योंकि इसमें इतनी सारी नॉलेज होती है कि आप उसमें से बार बार देख के हर बार कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इसलिए आपको पूरी रिकॉर्डिंग्स दे दी जाएंगी। इसके साथ आप एक बार जब प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको इस प्रोग्राम की पूरी लाइफ टाइम एक्सेस मिलती है। इसका मतलब आप जितनी बार चाहें उतनी बार ये प्रोग्राम ज्वाइन करें और उसके लिए कोई फीस नहीं होती। तो आइए और बार बार इस प्रोग्राम को ज्वाइन करिए। इस चीज के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जा सकते हैं जो कि नीचे है, और वहां पे फॉर्म भर सकते हैं जिससे हमारे जो कंसल्टेंट हैं वो आपको कॉल कर लेंगे और आपको बता देंगे कि आपकी इस वाले प्रोग्राम से मदद हो पाएगी, और हो पाएगी तो कैसे हो पाएगी। आप ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसके अंदर जो जो मैंने बोला है उसकी सारी की सारी डिटेल मौजूद है। तो एक बार फिर से, अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं वो भी कम से कम पैसे में और कम से कम टाइम में, तो आप मेरे साथ डायरेक्टली काम कर सकते हैं, मेरे एक्सपीरियंस को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं और अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरी आपकी मुलाकात होगी। आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।